हेलो एवरीवन, सभी को गुड मॉर्निंग। जैसे कि सबको पता है, हम ईएमआरएस पीजीटी की हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज एमसीक्यू हम स्टार्ट कर रखे हैं, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य के बारे में हमने एक पार्ट में पढ़ा। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट इसमें हम एमसीक्यू के माध्यम से पढ़ेंगे। विजयनगर साम्राज्य के बारे में तो पता ही है। एक विजयनगर साम्राज्य विजय का शहर और एक साम्राज्य दोनों के लिए ये प्रयुक्त नाम था, और इसकी स्थापना 14वीं शताब्दी में की गई थी। कब की गई थी इसकी स्थापना? 14वीं शताब्दी में की गई थी। किसने की थी? हरिहर बुक्का ने की थी। हरिहर, दो भाई थे ये, हरिहर बुक्का ने की थी, 14वीं शताब्दी में की थी। और ये कहां से कहां तक फैला हुआ था? तो ये उत्तर में कृष्णा नदी से लेके दक्षिण में प्रायद्वीप के दक्षिण तक बिंदु तक ये फैला हुआ था। और फिर हम इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। पहला क्वेश्चन देखेंगे इसमें, लोगों के अन्य आवास छप्पर के हैं, फिर भी सुदृढ़ है और व्यावसायिक के आधार पर कई खुले स्थानों पर लंबी गलियों में व्यवस्थित है। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया था? उस टाइम पे हमारे यात्री भी आए थे, रूस से भी आए थे, और ये पुर्तगाल से भी आए हुए थे। ये काफी जगह से हमारे यात्री यहाँ पे आए हुए थे। तो इन्होंने मतलब वर्णन किया यहाँ पे दक्षिण भारत में आके विजयनगर साम्राज्य की, बहमनी साम्राज्य की। इन्होंने काफी वर्णन किया डिटेल में, अपनी बुकों में इन्होंने वर्णन किया। तो इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि लोगों के अन्य आवास के छप्पर के हैं, फिर भी सुदृढ़ है और व्यवसायिक के आधार पर कई खुले स्थानों वाली लंबी गलियों में व्यवस्थित है। तो किस यात्री ने ये कहा था? किस विद्वान ने ये कहा था? बताइए दोस्तों, इसमें राइट आंसर कौन सा है? देखते हैं। पहला है इसमें नुनीज, दूसरा इसमें दुआर्ते बारबोसा, तीसरा इसमें अब्दुल रज्जाक, चौथा इसमें अफानासी निकितन। तो राइट आंसर बताइए दोस्तों इसमें। और ये किस किस देश से संबंधित थे? ये प्रमुख 4 यात्री हैं, ये कहाँ कहाँ के थे ये भी पूछ लेते हैं इसमें। तो इसमें पहला नुनीज भी नहीं है, अब्दुल रज्जाक भी नहीं है, और दुआर्ते बारबोसा इसमें राइट आंसर है। और ये फोर्ट अफानासी निकेतन भी नहीं है। तो इसमें ये नुनीज कहाँ का था? ये मतलब एक तरफ देशों के नाम होते हैं, दूसरी तरफ विद्वानों के नाम, यात्रीगण के नाम होते हैं। तो मतलब सुमेलित करिए, ये ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये नुनीज है। नुनीज ये पुर्तगाल का है। और कब आया था ये भी पूछ लेते हैं, क्रम भी पूछ लेते हैं, यात्रियों को देखिए क्रम भी पूछ लेते हैं। तो 16वीं शताब्दी में आया था। अब्दुल रज्जाक है, ये भी फारस का है। कहाँ का? फारस का है। और ये 15वीं शताब्दी में आए थे। और विजयनगर साम्राज्य का विस्तृत विवरण इन्होंने दिया था। दुआर्ते बारबोसा हमारा जिसमें राइट आंसर है, ये 16वीं शताब्दी में आए थे, और ये भी पुर्तगाल के ही है। चौथा ऑप्शन है इसमें अफानासी निकेतन, ये रूस के थे। कहाँ के? रूस के एक व्यापारी थे। इस प्रकार हम चारों ऑप्शन को देख लिए हैं कि नुनीज कहाँ का है? पुर्तगाल का है। और कहाँ वो कब आए थे? 16वीं शताब्दी में। अब्दुल रज्जाक फारस के हैं, 15वीं शताब्दी में आए थे। दुआर्ते बारबोसा 16वीं शताब्दी में पुर्तगाल के हैं। और अफानासी निकेतन ये रूस के हैं, और ये 15वीं शताब्दी में आए थे। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2। 15वीं शताब्दी में किस महत्वपूर्ण हौज का निर्माण विजयनगर साम्राज्य में किया गया था? तो वहां पे उस टाइम पे पानी की मतलब शुष्क क्षेत्र था, और पानी मतलब एक प्राकृतिक कुंड, पास में प्राकृतिक कुंड बना हुआ था। तुंगभद्रा का मतलब प्राकृतिक कुंड था। वहां से नहर के द्वारा ये शहर में, राज्य के केंद्र में
पानी लेके आते थे। तो और एक बड़ा सा हौज का निर्माण मतलब किया गया था और उस हौज से फिर सबको पानी सप्लाई किया जाता था वहां पे। तो इसमें कौन सा जलाशय था, मतलब किस महत्वपूर्ण हौज का निर्माण किया गया था जिससे सबको सप्लाई होती थी? तो पहला इसमें नंगलपुरम, दूसरा इसमें कमलपुरम जलाशय, तीसरा इसमें तुंगभद्रा जलाशय, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बताइए दोस्तों, इसमें राइट आंसर कौन सा है? एक बार अपना ज्ञान का आकलन कीजिए। जी हाँ दोस्तों, इसमें नंगलपुरम भी नहीं है, तुंगभद्रा जलाशय भी नहीं है, और ये चौथा भी ऑप्शन नहीं है। इसमें राइट आंसर है कमलपुरम जलाशय। कमलपुरम जलाशय का निर्माण विजयनगर साम्राज्य में किया गया था। कब किया गया था? 15वीं शताब्दी में किया गया था। नंगलपुरम, ये नंगलपुरम दे रखा है, ये एक नगर था, ये एक उपनगर था जिसकी स्थापना कृष्ण देव राय ने की थी। कृष्ण देव राय ने अपनी मां के नाम पे करवाया था। इसकी स्थापना किसने करवाई थी? कृष्ण देव राय ने करवाई थी। और ये महत्वपूर्ण हौज कमलपुरम जलाशय का निर्माण 15वीं शताब्दी में किया गया था विजयनगर साम्राज्य में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक्सप्लेन देखते हैं दोस्तों। ये प्रायद्वीप सबसे शुष्क क्षेत्रों में से एक था, इसलिए पानी के संचयन से इसे शहर तक ले जाने के लिए व्यापक प्रबंध करना आवश्यक था। अभी मैंने बताया था दक्षिणी प्रायद्वीप के अंदर शुष्क क्षेत्र थे, तो फिर पानी का संचयन और इसे शहर तक ले जाने के लिए व्यापक प्रबंधन की जरूरत थी वहां पे। तो और इस हौज के पानी से खेतों को सींचा जाता था और नहर के माध्यम से राजकीय केंद्र बने हुए थे वहां पे तक ले जाया जाता था, खेतों को सींचा जाता था। जो हौज का निर्माण अभी हमने पढ़ा कमलपुरम जलाशय, उससे यहाँ पे खेतों को सींचा जाता था और नहर के माध्यम से राजकीय केंद्र तक भेजा जाता था। एक उदाहरण भी हमें मिलता है यहाँ से, हीरिया नहर, एक नहर है हीरिया नहर का नाम हमें एनसीईआरटी किताब में मिलता है, जो आज भी उसके भग्नांश में देखे जा सकते हैं। तो तुंगभद्रा बांध से, कौन से बांध से? तुंगभद्रा बांध से पानी लाया जाता है और लाया जाता था और धार्मिक केंद्र और शहरी केंद्र में पानी भेजा जाता था। और ये मैंने बता ही दिया, ये फैक्ट है। कृष्ण देव राय ने नंगलपुरम एक उपनगर की स्थापना की। तो इस प्रकार वहां पे पानी की मतलब समस्या थी, तो पानी के संचयन के लिए व्यापक प्रबंध करने की जरूरत थी वहां पे। तो इस वो हौज का निर्माण मतलब किया गया, कमलपुरम हौज का निर्माण किया गया, जिसे खेतों को सींचा जाता था, नहर के माध्यम से शहर और राजकीय केंद्र में भेजा जाता था। एक नहर के अवशेष भी हमें प्राप्त होते हैं, हीरियाई नहर नाम है उसका, जिसके भग्नावशेष अभी भी हम देखे जा सकते हैं। तुंगभद्रा बांध से पानी लाया जाता था, धार्मिक केंद्र और शहरी केंद्र में भेजा जाता था। और ये पहला ऑप्शन था नंगलपुरम, ये एक उपनगर है जिसकी स्थापना कृष्ण देव राय ने की थी। स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें थर्ड, तो इसमें सुमेलित करना है दोस्तों। इसमें कुछ साम्राज्य हैं और अपने मतलब शासक की स्थापना मतलब कब की गई थी, इसमें मैच करना है हमें कब कब की गई थी। जिसमें से पहला है दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब की गई थी, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी, मेहमनी साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी, उड़ीसा के गजपति राज्य की स्थापना कब की गई थी। मोस्ट क्वेश्चन है ये और पूछा जाता है कि कब कब इनकी स्थापना हुई थी। तो बताइए दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या है ना। देखो हम दिल्ली सल्तनत की बात करें तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब की गई थी, तो इसमें सबसे पहले दिल्ली सल्तनत की स्थापना ही की गई थी
जो कि कब की गई थी? 1206 में। 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी? 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। हरिहर और बुक्का दो भाई थे, हरिहर व बुक्का। और बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी? बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में की गई थी। दोस्तों याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और उड़ीसा के गजपति राज्य की स्थापना की गई थी 1435 में। ये एनसीईआरटी में ऐसे कैसे फैक्ट हमें दे रखा है। तो एक बार वापस से मेरे अपना मैच करते हैं, कौन सा मैच होता है इसमें। पहला इसमें बी की तरफ जाता है, पहले में इसमें बी है, चौथा ऑप्शन बनाना पड़ेगा इसमें। पहले में इसमें बी है, दूसरा है इसमें विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, बी दो के साथ इसमें ए जाता है, दो के साथ में ए है। तीसरा बहमनी साम्राज्य की स्थापना, 3 के साथ में डी जाता है इसमें। चौथा इसमें उड़ीसा के गजपति राज्य की स्थापना कब की गई थी इसमें, तो चौथे के साथ इसमें 1435। तो इसमें सी ऑप्शन हमारा ये राइट आंसर है। इसको अच्छे से याद रखना दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें 4। इसमें युद्ध के बारे में पूछा है, राक्षसी तागड़ी का युद्ध कब हुआ था? राक्षसी तागड़ी का युद्ध, जिसे हम तालीकोट का युद्ध भी कहते हैं, तालीकोट का युद्ध कहते हैं। ये विजयनगर साम्राज्य में एक युद्ध हुआ था, जिसमें एक पक्ष दूसरे पक्ष को हराया था। कौन सा पक्ष था अभी बताएंगे इसमें। तो पहले तो यही पता होना चाहिए कि ये युद्ध कब हुआ था हमें। तो ये निम्नलिखित ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से बताइए देख के। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों इसमें 1485, दूसरा है इसमें 1565, तीसरा है इसमें 1503, तीसरा है इसमें 1542। और ये भी हम साथ साथ में देखेंगे 1485 में क्या हुआ था, 1503 में क्या हुआ था, और 1542 में क्या हुआ था, और 1565 में तो राक्षसी तांगड़ी का युद्ध हुआ था, जिसे तालीकोट का युद्ध भी कहते हैं। और 1565 में विजयनगर की सेना, 1565 में विजयनगर की सेना का नेतृत्व वहां का प्रधानमंत्री राम राय था। कौन था? राम राय। राम राय के नेतृत्व में राक्षसी तांगड़ी का युद्ध हुआ, जिसे तालीकोट का युद्ध भी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? तालीकोट का युद्ध कहते हैं, जो 1565 में हुआ था। तालीकोट का युद्ध भी कहते हैं। और विजयनगर की सेना, विजयनगर की सेना को बीजापुर, कौन कौन ध्यान से सुनना, बीजापुर, दूसरी अहमदनगर, तथा गोलकुंडा। बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, इन तीनों की संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर साम्राज्य को हराया। विजयनगर साम्राज्य
विजयनगर साम्राज्य को पराजित किया और विजयनगर साम्राज्य को खूब लूटा उस टाइम पे, पराजित किया। तो इस प्रकार हम राक्षसी तांगड़ी का युद्ध देखते हैं कि ये कब हुआ था, 1565 में हुआ था। 1565 में विजयनगर के सेना का नेतृत्व एक प्रधानमंत्री था राम राय, याद रखना राम राय इसमें ने राक्षसी तांगड़ी के युद्ध का नेतृत्व किया, जिसे तालीकोट का युद्ध भी कहते हैं। कोई तालीकोट आ जाए तो तालीकोट कर लेना और राक्षसी तांगड़ी का जाए तो दोनों का ध्यान रखना। विजयनगर की सेना को बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा इन तीनों की संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर साम्राज्य को वो पराजित किया। और अब इसमें 1485 में क्या हुआ था, 1503 में क्या हुआ था और 1542 में क्या हुआ था। तो इसमें 1485 तक संगम वंश का नियंत्रण रहा। संगम विजयनगर साम्राज्य में 1485 तक तो किसका नियंत्रण रहा, संगम वंश तक का रहा। और 1503 में सुलू वंश, 1503 में सुलू वंश का नियंत्रण रहा और 1542 में अराविंदु। फिर अराविंदु वंश में विजयनगर साम्राज्य लगभग समाप्ति हो गया था। इनके बीच में संगम वंश, ये क्रम से भी पूछ लेते हैं तो एक बार ध्यान से देखना। संगम वंश सबसे पहले संगम वंश आता है इसमें, संगम वंश। दूसरा इसमें सुलू वंश, तीसरा इसमें तुलु वंश और चौथा इसमें अराविंदु वंश। इस प्रकार विजयनगर साम्राज्य में चार वंशों ने शासन किया वहां पे। तो 1485 तक तो संगम वंश का नियंत्रण रहा, 1503 तक सुलू वंश का रहा, 1503 के बाद में तुलु वंश का रहा, उसके बाद में 1542 में अराविंदु वंश का शासन यहाँ पे रहा। स्क्रीनशॉट लीजिए और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें राक्षसी तांगड़ी का युद्ध किसने किसको हराया, कब हुआ और कौन से साम्राज्य में ये हुआ। अभी मैंने आपको ये बता ही दिया कि 1565 में विजयनगर साम्राज्य की सेना में प्रधानमंत्री कौन थी, इनके नेतृत्व में राक्षसी तांगड़ी, जिसे तालीकोट का युद्ध भी कहते हैं, इनके काल में ये युद्ध हुआ और नेतृत्व राम राय ने किया। विजयनगर की सेना को बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा इनकी संयुक्त सेनाओं ने के द्वारा करारी शिकस्त दी गई, पराजित किया गया। 1485 तक संगम वंश रहा मतलब नियंत्रण, फिर सुलू वंश इसमें सत्ता में रहे, 1503 तक सत्ता में रहे और फिर 1542 में अराविंदु वंश सत्ता में रहे और इनके बीच में आता था वो तुलु वंश। इस प्रकार ये क्लास हमारी थोड़ी छोटी क्लास है, ये यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम और एमसीक्यू के माध्यम से काफी सारे क्वेश्चन लेके आएंगे। क्लास देखते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।